गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद कोई अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक विकासशील प्रक्रिया है। बहुत लंबे समय से ये विकास की प्रक्रिया में थी। राष्ट्र के लिए ऐसी भावना का होना आवश्यक है जो व्यक्तियों के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ती है। हमारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा अचानक से नहीं हुई है इसकी उत्पत्ति, बल्कि ये बहुत लंबे समय से प्रक्रिया में थी। जो विचारधारा है वो व्यक्तियों को, समूह को आत्मिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और जब राष्ट्र व्यक्ति की पहचान बन जाता है, जब राष्ट्र व्यक्ति की पहचान बनता है, तभी राष्ट्रीयता का जन्म होता है, तभी राष्ट्रीयता जन्म लेती है। और जब राष्ट्रीयता एक विचारधारा का रूप ले लेती है, जब एक बहुत बड़े विचारधारा का रूप ले लेती है, तब राष्ट्रवाद का उदय होता है। यही विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारण बनता है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है वो प्रेरण अनुक्रियावाद से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है, जिसका आशय है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारत में कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी, भारतीय ने उसी को अनुक्रमण किया है, उसी को अनुक्रिया कर राष्ट्रीय भावना को विकसित किया। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एक आधुनिक संकल्प माना जाता है। भारत में जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा, अनेक अवस्थाओं से गुजरा, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रवाद में भी विकास होता चला गया, भारतीय राष्ट्रवाद भी विकसित होता चला गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हो गया। इसी समय दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष किया, साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमारे देश को आज़ादी मिली। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, क्या कारण थे? कॉज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों तथा परिस्थितियों के परिणाम थे। अनेक कारणों के वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
जिनमें कुछ मुख्य कारण यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फर्स्ट है विदेशी आधिपत्य। विदेशी आधिपत्य, फॉरेन मास्टरी। पहला पॉइंट है आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उभरा। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उभरा है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव के कारण हुई। भारतीय जनता के हितों और भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव के कारण हुआ था। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने यह अनुभव किया, हमारे यहाँ हमारे देश के हर वर्ग ने यह अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिए उनके अपने हितों का बलिदान दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार अपने हित के लिए हमारे भारतीयों वर्ग के हितों का बलिदान लेते थे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जब किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भू राजस्व यानी कर के रूप में देने में असंतुष्ट थे, वे नहीं चाहते थे कि एक बड़ा हिस्सा हम अंग्रेजों को, ब्रिटिश को कर के रूप में दे दें, तथा जब कभी किसान जमींदार को सूदखोरी के दमन के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे कर, तब ब्रिटिश सरकार पुलिस और सेना कानून के नाम पर उनको कुचल दिया करती थी। और अब चौथा कारण, दस्तकार और शिल्पी वर्ग ने भी यह महसूस किया कि सरकार विदेशी प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही है तथा उनके लिए पुनर्वास के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। शिल्पी वर्ग ने यह महसूस किया, दस्तकार ने, कि सरकार जो है सिर्फ विदेशी प्रतियोगिता को ही प्रोत्साहन देती है, हिंदुस्तानी प्रतियोगिता की तरफ वो ध्यान नहीं देती है और इनके बारे में कोई प्रयास सोच भी नहीं रही है, बल्कि इनको कुचलने का ही उपाय करती है। नेक्स्ट पॉइंट, 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखाना, खादान, बागान के मजदूरों ने जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन हड़ताल, प्रदर्शन तथा संघर्ष आदि के द्वारा स्वयं की स्थिति को सुधार करने का प्रयास किया, तब सरकार का पूरा तंत्र जो है, पूरा कानून जो है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता था, जिसके वजह से भी ये वर्ग दुखी हो जाते थे। समाज के कई वर्गों ने ये भली भांति समझ लिया कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगिकरण से संभव है, जो एक स्वाधीन सरकार द्वारा किया जा सकता है, पराधीन सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। हम लोग गुलाम होकर कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग स्वतंत्र न हो जाए। कई वर्गों ने इस बात को महसूस किया। स्वयं ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता जा रहा था। हमारा भारत आर्थिक रूप से पिछड़ रहा था, इसमें भी ब्रिटिश सरकार कारण बन रहा था। ये भारत के आर्थिक, सामाजिक
सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। अब राष्ट्रवाद का उदय। पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 के समय हुआ था। उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। सामाजिक समस्या। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना था। अगला पॉइंट है, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपायों का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है, सर पी.सी. इल्बर्ट, जो कि वायसराय की परिषद में विधि सदस्य थे। वे 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया जिसका उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यताएं समाप्त की जाएं। जाति भेद पर जो योग्यता था उसको समाप्त किया जाए। इस बिल से विवाद उत्पन्न हो गया जो इल्बर्ट विवाद के नाम से जाना जाता है। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी के कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में 1939 ईस्वी में त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, जबकि 1948 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला पॉइंट है, 1923 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष रहे।
और लास्ट पॉइंट है, कांग्रेस द्वारा असहयोग के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया। अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।